कोरोना लहर की तीसरी लहर का खौफ जो तैयारियों में जुटा है, पूरा भारत सरकार एवं राज्य सरकारें, भारत की विभिन्न सरकारें जो कोरोना की तीसरी लहर कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आना संभव हो सकता है, जो बच्चों के लिए एक खतरा है। उसकी रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने प्रमुखता वाले समूह ने पिछले महीने सरकारों को सुझाव दिया है, यदि भविष्य में कोविड-19 के मामले बढ़ते हैं तो प्रति 100 मामलों में 23 मामलों में अस्पताल में भर्ती कराना की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लहर खतरनाक स्थिति में आ सकती है। नीति आयोग की तरफ से हाल में ही कोरोना वायरस के मामले बढ़ने को लेकर सभी सरकारों को चेताया गया और भारत सरकार को भी चेताया गया है। इस प्रकार से गृह मंत्रालय के निर्देशन में गठित नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टमेंट में एनआईडीएम के विशेषज्ञों की कमेटी ने भी बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। उनके मुताबिक अक्टूबर में देश के कोरोना वायरस संक्रमण के लिए कोविड-19 की चरम सीमा पर हो सकता है। अक्टूबर में देश में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 जो फैल रहा है, वो चीन के वुहान देश से भारत में आया है और उसी को देखते हुए हमारे देश में भी प्रथम और द्वितीय लहरें आई थी, लेकिन प्रथम लहर का प्रभाव कम रहा और दूसरी लहर हाई स्तर पर गई और लोगों की मृत्यु उस लहर के अंतर्गत हो गई थी। तीसरी लहर आने की संभावना जो बताई जा रही है, तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर खतरा अधिक महसूस होना है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल प्रमुखता वाले समूह ने पिछले महीने सरकारों को सुझाव दिया था कि यदि भविष्य में कोविड-19 के मामले बढ़ते हैं तो प्रति 100 मामलों में 23 मामले अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट एक समिति ने कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकती है। ये बच्चों वयस्कों की तरह गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत में जो टीकाकरण का अभियान भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क चलाया जा रहा है, उसमें प्रथम और द्वितीय डोज 40% व्यक्तियों को लग चुकी है, लेकिन अभी भी 60% व्यक्ति इस टीके से वंचित है और बच्चों के लिए अभी टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस लहर को निश्चित रूप से फैलने की संभावना अधिक मानी जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति में डॉक्टरों, कर्मचारियों, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस जैसे उपकरणों सहित बाल चिकित्सा सुविधाओं को गंभीर रूप में मानते हुए आवश्यक बातों की प्रबंध की व्यवस्था सरकारों को करनी होगी। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने अन्य बीमारी वाले बच्चे जो हैं उनको भी प्राथमिकता देते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वायरस का खिलाफ विशेष प्रकार का डोज या टीकाकरण का अभियान भारत सरकार को देने की आवश्यकता होगी, जिससे बच्चों को बचाया जा सके। दवा नियामकों में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जेडिस कैडिला एंड जेएस कोविड डी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी यह अभियान में शुरू होना बाकी रहा है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संकेत दिया है कि बच्चों को सितंबर से वायरस के खिलाफ वैक्सीन की खुराक मिलनी प्रारंभ हो सकती है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में बेड स्तर पर निर्धारित सिफारिशों के तो साल अप्रैल जून में देखे गए पैटर्न के आधार पर ही तीसरी लहर की व्यवस्था करना अनिवार्य है, क्योंकि अपने चरम के दौरान 1 जून को जब देश भर में सक्रिय केस लोड हुए तो 18 लाख थे, तब 21.74% केसों में अधिकतम मामलों में 10 राज्यों में अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी और लोगों को भर्ती किया गया। इनमें से 2.2% लोग ही आईसीयू में भर्ती थे। नीति आयोग का कहना है और भी बदतर हालात हो सकते हैं। तीसरी लहर में लोगों को तैयार रहना चाहिए। आयोग ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केस का अनुमान बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगले महीने तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने और उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, 1.2 लाख की आईसीयू बेड, 7 लाख बिना आईसीयू अस्पताल के बेड, इनमें से 5 लाख ऑक्सीजन वाले बेड, 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर सेंटर बनाया जाना आवश्यक है, जिसे तीसरी लहर से बचाव किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टीकाकरण के लिए आप तैयार रहें और टीकाकरण कराना अनिवार्य है। और कोविड से बचने के लिए 2 गज की दूरी, हाथ निरंतर धोना
और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच।